अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود في كتاب الجنائز. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمين. اللهم رب زدني علما آمين. तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की लायक व ज़िबा है जो हम सब का पैदा करने वाला है, पालनहार है, खालिक है, राज़िक है, मालिक भी है और साथ में हाकिम भी है। उसी ने दुनिया बनाई जहाँ बनाया और इस दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद अपनी बेशुमार नेमतों से इंसानों को नवाजा। उस रब का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। उसका सबसे बड़ा एहसान तो हम पर यह कि उसने हमारे अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, प्यारी माओ बहनों, ये 15 रोज़ा प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा है, आज के इस प्रोग्राम के अंदर चंद नसीहतें लेके हाजिर हुआ हूँ, इस नियत के साथ कि इंशाअल्लाह हम इन बातों को सुनेंगे। सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए मुनासिबत से मौजू बनाया है कि वो अमाल जो इंसान को जन्नत के अंदर लेकर जाएंगे। जहाँ शरीयत ने इंसानों को खिताब किया, इंसानों को हुक्म दिया अच्छे अच्छे काम करने का, वहीं पर शरीयत ने औरतों को भी ये पैगाम दिया कि वो भी मर्दों के साथ में शामिल रहे। अगर मर्दों को तौहीद को अपनाने का हुक्म दिया तो साथ में औरतों को भी हुक्म दिया। अगर मर्दों को नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया, औरतों को भी नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया। ये और बात है कि जिस तरीके से मर्द नमाज के पाबंद हैं, औरतें इस तरीके से नहीं है। उन्हें गुंजाइश है, वो नमाज को आगे पीछे चाहे तो कर सकती है, मर्द नहीं कर सकते। जिस तरह ज़कात मर्दों पे फर्ज, औरतों पे भी फर्ज है। जिस तरह रमजान के रोजे औरतों पे फर्ज, मर्दों पे भी फर्ज है। जिस तरीके से इस्तिताअत होने पर मर्दों पे हज फर्ज हो जाता है, इसी तरह औरतों पे भी हज फर्ज हो जाता है। तो शरीयत ने दोनों को ये पैगाम दिए हैं, ये अहकाम दिए हैं। तो इंशाअल्लाह चंद ऐसे काम मैं आपके सामने रखूंगा, अमाल कि जो हमें जन्नत के नजदीक या जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस के अंदर हमें ये पैगाम दिया, ये बताया कि ये आम करोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। अगर तुम इस काम से बच गए, अपने आप को बचा लिया और दुनिया से तुम चले गए, तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अगर औरत ये 5 काम, ये 4 काम कर लेती है तो जन्नत के अंदर 8 दरवाजों से दाखिल हो सकती है। शरीयत ने जगह जगह हमें ये अहकाम सुनाए, बताए। आइए चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। सबसे पहला अमल जो इंसान को जन्नत के अंदर लेके जाएगा बड़ा अहम है,
आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, हम जिस समाज में रहते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, उस समाज के अंदर देखा जाए तो यहां पर कंडीशन, हालत ज्यादा नाजुक है। तौहीद है तो निजात है, तौहीद नहीं है तो कामयाबी नामुमकिन है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखला अल जन्नह। बीमार चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मरने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आप फरमाते हैं मन काना आखिरु कलामिही, जिसका इंसान का आखिरी जबान से निकला हुआ लफ्ज, एक इंसान की मौत का वक्त है, तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टरों के पास आना जाना शुरू है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मौत का पता नहीं, वक्त का पता नहीं, कब गुजर जाए कब आ जाए, और ये इंसान, ये हमारा अपना, हमारा चहेता, हमारा प्यारा हमसे जुदा हो जाए। शरीयत ये कहती है कि ऐसे वक्त में नक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वाले को, अपने मुर्दे को, जिसकी मौत का वक्त नजदीक आ चुका है, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की नसीहत किया करो। समाज में क्या होता है, अक्सर मैंने आपको बताया भी, आगाह भी किया है खुतबों के अंदर, इंसान बीमार हुआ, सबसे पहले ये होता है कि मदरसे के अंदर खबर पहुंचाई जाती है, बच्चों को बुलाया जाए, बच्चे यासीन शरीफ पढ़ दें, घर वाले कुरान लेके बैठ जाते हैं, कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ करता है। नबी पाक फरमाते हैं, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखला अल जन्नह, मरने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह की नसीहत करो। अगर इस मौके पर उसकी जबान से ये कलमा अदा हो गया, दखला अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। किसी को परवाह नहीं खानदान के अंदर, परिवार के अंदर, कि हमारा ये साथी, हमारा ये भाई जो हमसे रुखसत होने वाला है, जो परेशानी के आलम में है, मौत के आलम में मुब्तला है। कोई कहता है यासीन शरीफ पढ़वा दीजिए, कोई कहता है कुरान की सूरतें पढ़वा दीजिए, कोई कुरान ख़वानी करवाना शुरू कर देता है, जबकि यहां पर इन मौकों पर ये तमाम की तमाम बातें साबित नहीं है। साबित क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखला अल जन्नह। मेरी प्यारी माओ बहनों, प्यारे साथियों, अगर उस वक्त मरने वाले की जबान से ये कलमा अदा हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। आज ये दीन से दूरी, दीन की जानकारी ना होने की वजह, दीनी इल्म ना होने की बुनियाद पर ये तमाम काम होते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, परेशानी का आलम हो, जाकनी का वक्त हो, इंसान दुनिया से रुखसत होने वाला है, तो उसे नसीहत कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी जबान से अदा करवाइए। तो ये पहला अमल है। दूसरा अमल जो इंसान को जन्नत के अंदर ले जाने वाला है, नमाज असर, नमाज फजर की पाबंदी। बड़ी प्यारी हदीस सही बुखारी की किताब मवाक़ित सलात के अंदर, आज नमाज की हालत क्या है हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। मर्दों का मसला हो या औरतों का मसला हो, हम नमाजों के अंदर बड़े सुस्त हो चुके हैं। रसूल अकरम फरमाते हैं, मन सन्नन बरदैन दखला अल जन्नह, जो इंसान दो ठंडी नमाजें पढ़ता रहा, मन सन्नन बरदैन दखला अल जन्नह, वो इंसान जन्नत में दाखिल हो गया। मेरी प्यारी माओ बहनों, याद रखना, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दो नमाजें ऐसी हैं जिसने इन नमाजों की पाबंदी कर ली, नमाजों को अदा कर लिया, इन नमाजों को अदा करता रहा, सारी जिंदगी पाबंदी की, दखला अल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो गया। पहली है फजर की नमाज और दूसरी है नमाज असर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो ये ठंडी नमाजें पढ़ रहा या पढ़ता रहा दुनिया की जिंदगी के अंदर, मेरे प्यारे साथियों बता दूं आपको मैं, फजर का जो वक्त होता है इंसान के सोने का वक्त, आराम करने का वक्त होता है, इंसान नींद के आगोश में होता है। मान लीजिए सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी पड़ रही है, बच्चे हो या माँ बाप हो या रिश्तेदार हो, अपने बिस्तर के अंदर सोए हुए हैं, अच्छी नींद आ रही है,
उधर मुअज्जिन की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर कहने के बाद मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मुअज्जिन के मुंह से ये अल्फाज निकले, अजान कानों के अंदर पड़ी, अजान के अल्फाज आए, मुअज्जिन ये कह रहा है ओ बिस्तरों पे सोने वालों मस्जिद के अंदर आ जाओ। ये नींद जो है, ये नमाज जो है नींद से बेहतर नहीं है, नमाज नींद से ज्यादा बेहतर है। नींद नमाज से बेहतर नहीं है, नमाज नींद से बेहतर है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान के सोने का वक्त होता है, आराम का वक्त होता है, इंसान का जी नहीं चाहता कि वो उसी वक्त में बिस्तर छोड़ दे, बिस्तर से उठ जाए। शैतान बार बार नजदीक आता है, ये कहता है, बहकाता भी है, गुमराह भी करता है। ए बंदे, सुहाना वक्त है, अच्छा मौसम है, आराम का बिस्तर है, आराम फरमाने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्लन बरदैन दखला अल जन्ना, जो इंसान 2 ठंडी नमाजें पढ़ता रहा दखला अल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो गया। पहली नमाज फजर और दूसरी नमाज असर। असर की नमाज भी वो नमाज है कि जो इंसान के मशगूल होने का वक्त होता है, बिजी होने का वक्त होता है। आदमी कारोबारी है, बिजनेसमैन है, खाना खाया, जोहर का आराम किया, कैलूमा किया सुन्नत के मुताबिक, उसके बाद नमाज असर का जैसे वक्त होता है, इंसान अपने कारोबार में बिजी हो चुका होता है। नबी फरमाए कारोबार छोड़ दो, मस्जिद के अंदर आओ, नमाज पढ़ो। तो जो इंसान ये जो ठंडी नमाजें अदा करता रहे कंटिन्यू पाबंदी के साथ, वो जन्नत में दाखिल हो गया। और सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं उस आदमी को जहन्नम की आग छू ही नहीं सकती जो इंसान असर की और फजर की नमाज पाबंदी से अदा करता रहे। तो ये दूसरा अमल है इंसान को जन्नत के अंदर ले जाने वाला। तीसरा अमल, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रसूल अकरम से सवाल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, गुजारिश फरमा रहे हैं, ए अल्लाह के नबी मुगनी बिअमलिन अदखुलु बिही अल जन्ना। ए अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बता दीजिए, ऐसा काम बता दीजिए, उसे करने के बाद मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। ये सहाबा के अंदाज थे सवाल करने के, सहाबा की तड़प थी ये। ऐसे आमान के बारे में नबी से सवाल किया करते थे, पूछते थे कि हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। सहाबी आए, सवाल कर रहे अल्लाह के नबी मुगनी बिअमलिन, मुझे ऐसा अमल बताइए, मुझे ऐसे अमल का हुक्म दीजिए, अदखुलु बिही अल जन्ना, जिसके जरिए से मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं, जन्नत में पहुंच जाऊं। क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिस्सौम, ए मेरे प्यारे साथी रोजे की पाबंदी किया कर, नफिल रोजों की पाबंदी किया कर। फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू, रोजे जैसी कोई इबादत शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। रोजा ऐसी इबादत है जो इंसान को गुनाहों से, बुरी बातों से, फहश बातों से, मुनकर बातों से रोक देता है। मेरे प्यारे साथियों जरा अंदाजा कीजिए, रमजान का मौसम भी आने वाला है, रमजान का मौसम नहीं भी है, गैर रमजान का दिन है, आप रोजे की हालत में, आम दिन है, आप रोजे की हालत में, आपको मोबाइल फोन चलाने का शौक है, गाने सुनने का भी शौक है, सीरियल देखने का भी शौक है। आपने नियत की मैं रोजा रखूंगी या रोजा रखूंगा, आपने सहरी खाई, नमाज की पाबंदी की, नमाज फजर पढ़ी, दिन के आपके जो काम थे मोबाइल देखने के, गाना सुनने के, सीरियल देखने के, वो आपने खत्म कर दिए। मन के अंदर आया भी था कि थोड़ा ना म्यूजिक सुन लेती हूं या सुन लेता हूं, कोई सीरियल देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं। शैतान ने जहन में ये बात डाल दी थी, लेकिन ख्याल आता है ए मेरी प्यारी बंदी, तू तो रोजे की हालत में, अल्लाह जहन में बात डालता है, तेरा तो रोजा है, वो रोजे को सोच के गुनाह से बाज आ जाती है। न वो सीरियल देखती है, न वो गाने सुनती है, न वो मोबाइल का इस्तेमाल करती है, सुबह से शाम तक अपने रब की तस्बीहात को पढ़ती रहती है, अपने रब को याद करती रहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिस्सौम, ऐ मेरे प्यारे साथी रोजे की पाबंदी कर, रोजे रखा कर। फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू, जैसी कोई इबादत इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम फी सबीलिल्लाह यौमन, मेरी प्यारी माओ बहनों तुम भी याद रखना,
ये वो पैगाम है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमें देके चले गए हैं। आपने फरमाया जिस इंसान ने अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोजा रखा, मान लीजिए आने वाला महीना शाबान का महीना है, शाबान के महीने के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल महीने के रोजे रखा करते थे। और उम्मत को आपने ये पैगाम दिया कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जितने रोजे चाहो रखो आप। मेरी प्यारी माँ बहनों, बता देना चाहता हूं मैं आपको, अगर आपने अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोजा रख लिया, अल्लाह ताला आपके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल पीछे हटा देता है। उठा के देखिए सही बुखारी किताब जिहाद। तो तीसरा अमल जो इंसानों को जन्नत में अंदर ले जाने वाला है, जन्नत में पहुंचाने वाला है, वो है रोजा। और ये बात हो रही है नफली रोजे की। नफल इबादत अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। चौथा अमल देखिए जो इंसान को जन्नत में ले जाएगा, वो है अच्छे अखलाक, उम्दा गुफ्तगू इंसान की जबान के अंदर मिठास, इंसान की जबान से प्यार मोहब्बत का दिखाई देना और खाना खिलाना। ये चौथा अमल है जो इंसान को जन्नत के अंदर लेके जाएगा। जहां इंसान मर्द इस बात का पाबंद है कि वो खाना खिलाए गरीबों को, मिस्कीनों को, वहां पे औरत भी इस बात की पाबंद है। अगर अल्लाह ने उसको दिया है तो वो भी गरीबों का ध्यान रखे, ख्याल रखे, गरीबों को खाना खिलाए, अपनी जबान को मीठा बनाए। हजरत हानी इब्न यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्यु शैइन यूजिबु अन जन्ना, ए अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बताइए, ऐसा काम बताइए जब मैं उसे करूं, उसे अंजाम दूं, उसे अमल मिलाऊं तो वो जन्नत को वाजिब कर दे। ऐसा अमल मुझे बता दीजिए, उसे करने के बाद मैं फौरन जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं, जन्नत के अंदर पहुंच जाऊं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबी रसूल से, अलैका बिहुस्निल कलाम, ऐ मेरे प्यारे साथी, अपनी जबान को मीठा बना, अपनी जबान से अच्छी बातें किया कर, अच्छी गुफ्तगू किया कर। वज़नी ताम, और खाना खिलाया कर, खाने का ध्यान रखा कर। मेरी प्यारी माओ बहनों, याद कीजिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, आप रोजे की हालत में भूखी प्यासी हैं, आपके पास चंद खजूरें मौजूद हैं, मांगने वाली दरवाजे पे आ जाती है। एक मांगने वाली खातून आती है दरवाजे पे, कहती है मुझे खाने को कुछ सामान हो तो दे दीजिए। उस औरत के साथ में 2 बच्चियां मौजूद हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल की प्यारी बीवी रोजे की हालत में है। खादिमा से कहती है, जो उसकी नौकरानी है, उससे कहती है जाओ ये खजूर जाके मांगने वाली को दे दीजिए। खादिमा कहती है अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, आप तो रोजे की हालत में हैं, आपके पास तो इन खजूरों के सिवा खाने को कुछ भी मौजूद नहीं है, आप ये खजूरें क्यों दे रही हैं? कहने लगी जाओ, मैंने तुमसे कहा कि जाके उस मांगने वाले को ये खजूरें दे दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस उनके सामने मौजूद थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम, अपनी जबान को मीठा बनाओ, अपनी जबान से अच्छी बातें किया करो। वज़नी ताम, खाना खिलाया करो। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो तमाम की तमाम खजूरें मांगने वाली को दे दी। वो माँ भी कैसी माँ थी, उसने वो खजूरें अपने हाथ से लेकर अपनी बेटी को दी, दूसरी अपनी बेटी को दे दी। बच्चे भूखे प्यासे थे, तेजी के साथ में वो बच्चे दोनों खजूरें खा गए। एक खजूर माँ के हाथ में थी, माँ खाना चाहती थी। बच्चे कहने लगे अम्मी जान ये भी हमें दे दो, हम खाएंगे, हमें भूख ज्यादा लगी हुई है। माँ भी इतनी प्यारी, इतनी मोहब्बत करने वाली अपने बच्चों से, उसने उस तीसरी खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा आधा अपने बच्चों को दे दिया। तो नबी ने फरमाया वज़नी ताम, खाना खिलाया करो। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फौरन वो खजूर के टुकड़े अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। कहती है मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है इत्तकुन नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अगरचे खजूर का एक हिस्सा दे के ही तुम बच सकते हो तो दे दो, वो भी अल्लाह के रास्ते में। कैसी प्यारी और
दीनदार खातून हुआ करती थी उस जमाने के अंदर कि अपने आप में मांगने वालों को तरजीह दिया करती थी। जहां तक इस्लाम के रास्ते में खर्च करने की बात है तो याद कीजिए हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, अल्लाह के रसूल की प्यारी बीवी, रसूल अकरम ने एक मर्तबा कहा, आपने तारीफ की अपनी बीवियों की कि तुम्हारे अंदर जिसके हाथ ज्यादा लंबे हैं वो काबिल तारीफ है। आपने उसके बारे में बहुत सारी बातें कही। अल्लाह के रसूल की बीवियां अपने अपने हाथों को नापने लगी कि हाथ किसके ज्यादा लंबे हैं। नबी ने तारीफ बयान की उस औरत की, उस बीवी की जिसके हाथ ज्यादा लंबे हैं। तमाम की तमाम बीवियां अपने हाथों को नापने लगी। तमाम बीवियां हाथ नाप रही है, किसका हाथ ज्यादा लंबा है, किसका हाथ ज्यादा लंबा है। हाथ नापे जा रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, मेरी मुराद ये नहीं है जो तुम समझ रही हो। तुम तमाम के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाली, देने वाली, गरीबों की खिदमत करने वाली, गरीबों की मदद करने वाली, गरीबों को खाना खिलाने वाली, अल्लाह के रास्ते में देने वाली हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर जिसके हाथ लंबे ज्यादा है वो जन्नती है, वो काबिल तारीफ है। तो बीवियां हाथ नापने लगी। नबी ने कहा नहीं, हाथ लंबा होने से मुराद ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में ज्यादा देता है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जहां गरीबों को देख के वो खजूर अल्लाह के रास्ते में दे दी, वहीं हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम के रास्ते में गरीबों को बांटने में, खिलाने में, उनके साथ देने में, उनके गम के अंदर शरीक होने में सबसे ज्यादा शामिल हुआ करती थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लक़ब दिया उम्मुल मसाकीन, तमाम मिस्किनों की माँ, तमाम गरीबों की माँ। हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी। ज़ैनब नाम की दो बीवियां थी आपकी, एक ज़ैनब बिन्ते जहश और ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा। आपने ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा की बड़ी तारीफ बयान की है। तो हानी इब्न यजीद ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताएं यूजिबु अन जन्नत, जन्नत को वाजिब कर दे। आपने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम, अपनी जबान को मीठा बना, अपनी जबान से अच्छी बातें किया कर, अच्छी बातें निकाला कर। वज़नी ताम, खाना खाया कर, खाना खिलाया कर, जन्नत तुझ पे वाजिब हो जाएगी। तो ये चौथा अमल है जो इंसान को जन्नत के अंदर लेके जाता है, अच्छी गुफ्तगू और खाना खिलाने का इंतजाम करना, एहतमाम करना। खाना खिलाने पे एक बात बड़ी प्यारी मुझे याद आ गई। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा वाक़या। एक मर्तबा हुआ ऐसा, मेरी प्यारी माँ बहनों आप भी याद रखना, जहां शरीयत ने मर्दों को यह हुक्म दिया वहां पर आपको भी यह हुक्म दिया है। उठाइए आप सही बुखारी किताबों में पढ़े आप, इंशाअल्लाह वो तमाम हदीस आपको मिल जाएंगे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है माल गनीमत आया। वो माल जो जंग होने के बाद हासिल होता था। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में बैठी हुई है, या रसूल अल्लाह, माल गनीमत बहुत ज्यादा है, आज तो हमारे घर में 15 दिन से खाना नहीं बना है। आज आपका भी हिस्सा है, खाना लेके आइएगा, अपना हिस्सा लेके आइएगा। आज हम भी अपने घर में चूल्हा जलाएंगे, हम भी चूल्हे पे खाना बनाएंगे, आज हम भी रोटी खाएंगे बना के। कैसी प्यारी नेक औरतें हुआ करती थी कि 15-15 दिन हो गए घर में खाने को नहीं है, खजूरों पे गुजारा हो रहा है, पानी पी पी के गुजारा हो रहा है। आज सारे ऐशोआराम मौजूद हैं, मकान भी है, कारोबार भी है, सब कुछ मौजूद है, अल्लाह ने दौलत भी दी है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इंसान झुकने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी चल दिए, आयशा से कहने लगे, ए आयशा, आज हमारा भी हिस्सा है, मैं भी अपना हिस्सा लेके आऊंगा, तुम भी खाना बनाना। उठा के देखिए सीरत रसूल, अल्लाह के रसूल की सीरत की किताब पढ़िए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे के अंदर आते हैं, अपने हाथों से तमाम के तमाम मिस्कीनों को, गरीबों को खाना बांटते हैं, तमाम के तमाम सहाबा को हिस्सा लगाते हैं। आपका भी हिस्सा लगता है। अपना हिस्सा लेके आप वापस आ रहे हैं। दो अल्लाह ने हाथ दिए, दोनों हाथों के अंदर 2 थैले, आपके हाथ में 2 बैग हैं। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी लेके आ रहे हैं, अपने घर की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं।
उधर अपने घर के अंदर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला बैठी हुई है इंतजार में कि मेरे शोहर आएंगे, सामान लेके आएंगे, आज मैं भी चूंगा जलाऊंगी, मैं भी खाना बनाऊंगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने सीनों को झियोड़ना, दिलों को जरा खंगालना। आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ चल रहे हैं, मकान नजदीक आता जा रहा है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला घर पे मुंतज़िर बैठी हुई है। जैसे नबी अपने मकान की तरफ चले, अचानक दो यतीम बच्चों ने रसूल अकरम के हाथों को थाम लिया। एक यतीम बच्चे ने सीधा हाथ पकड़ लिया, एक यतीम बच्चे ने दाएं उल्टा हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के रसूल से शिकवा करने लगे, अर्ज करने लगे, ये अल्लाह के नबी, मेरा बाप दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, मैं यतीम हूं, मैं तन्हा हूं, अकेला हूं, कमाने के काबिल नहीं हूं। अल्लाह के नबी कमा नहीं सकता, छोटा बच्चा हूं, घर में कई दिन से खाना भी नहीं बना है। बच्चे ने अपनी उम्र बताई, एक ने 7 साल की उम्र बताई, एक ने 9 साल की उम्र बताई। बाएं हाथ वाला कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा भी बाप दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, कमाने के काबिल नहीं है, काम काज नहीं कर सकती। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते हैं। आयशा अपने घर में बैठी हुई इंतजार कर रही है कि अल्लाह के नबी आएंगे, आज मैं भी खाना बनाऊंगी, मेरे यहाँ भी 15 दिन से खाना नहीं बना है। रसूल अकरम फरमाते हैं, मेरे हाथों की लगाम वो ढीली पड़ने लगती है, ढीली पड़ जाती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को ढीला कर देते हैं और वो दोनों थैले एक बच्चे को और एक बच्चे को दे देते हैं। वो यतीम बच्चे उस खाने को लेके अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं। जब तक वो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उनको देखते रहते हैं। दरवाजे पे पहुंचते हैं, दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, आयशा रज़ियल्लाहु तआला दौड़ी दौड़ी आ रही है, मारे खुशी के कि आज हमारे घर में चूल्हा जलने वाला है, खाना बनेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। जैसे दरवाजा खड़ाया, दरवाजा खोला गया, अल्लाह के नबी ने सलाम किया, आयशा ने जवाब दिया। मेरे प्यारे साथियों, जैसे आयशा ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली हाथ देकर सारे अरमान ठंडे हो गए। ये कि अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के नबी, हिस्सा तो आपका भी था, आपका हिस्सा कहाँ गया? कहने लगी आयशा चलो अंदर। अल्लाह के नबी बिस्तर में बैठे, कहने लगी आयशा, हिस्सा तो मेरे हाथ में भी आया था, मेरे पास भी आया था, लेकिन रास्ते में मुझे तो यतीम बच्चों ने पकड़ लिया। आयशा, रास्ते में तो यतीम बच्चे मुझे मिल गए, और जब वो यतीम बच्चे मुझसे खाने पीने को कहने लगे, अपना दुख दर्द मुझे बताने लगे, आयशा मुझसे उनकी दास्तान सुनी न गई, आयशा मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो दोनों बैग सामान के उनको दे दिए। आयशा कहने लगी रज़ियल्लाहु तआला, अल्लाह के नबी अच्छा किया आपने दे दिया, लेकिन एक मुट्ठी इसमें से निकाल रहे थे, थोड़ा इसमें से निकाल रहे थे, हमारे यहाँ भी तो 15 दिन से खाना नहीं बना है। ए अल्लाह के नबी, हम भी तो 15 दिन से भूखे प्यासे हैं, हमने रोटी नहीं खाई है, खाना नहीं खाया। ए अल्लाह के नबी, थोड़ा ले आते, निकाल रहे थे। कहा कि आयशा, मेरे जहन में ख्याल आया था, लेकिन आयशा, जब मैंने यतीम बच्चों को देखा तो मुझे भी अपना यतीमीपन याद आ गया, मुझे भी अपनी यतीमी याद आ गई। आयशा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अभी मैं दुनिया के अंदर आया नहीं था, मेरा बाप दुनिया से जा चुका था, मुझे छोड़ के जा चुका था। आयशा, जब मैं चंद बरस का हुआ था, अभी छोटा बच्चा था, मेरी माँ मुझे दुनिया के अंदर छोड़ के चली जाती है, मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चले गए। आयशा, जब मैं 7-8 बरस का हुआ तो मेरे दादा भी मुझे छोड़ के चले गए। आयशा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी यतीमी के अंदर गुजारी है, मैंने अपने बाप को नहीं देखा, छोटा बच्चा था, माँ भी मुझे छोड़ के चले गई, अभी खेलना चालू किया था, शुरू किया था, मेरे दादा भी मुझे छोड़ के चले गए। आयशा, जब मुझे अपनी यतीमीपन याद आया, अपना बचपना याद आया, तो आयशा मुझसे रहा न गया, मैंने वो तमाम का तमाम सामान उन बच्चों को दे दिया। उसके बाद नबी मस्जिद के अंदर आते हैं, ये ऐलान करते हैं, लोगों, जिसने यतीमों को खाना खिलाया, जिसने यतीमों को दिया, मैं और वो जन्नत में दोनों ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं। तो अल्लाह के रास्ते में देना, खर्च करना, ये इंसान को जन्नत के अंदर ले जाने वाला अमल है, जन्नत में दाखिल कर देने वाला अमल है। 5वां अमल जो इंसान को जन्नत के अंदर लेके जाएगा, जबान और शर्मगाह की हिफाजत। मेरे प्यारे साथियों, आज ये महीना जो चल रहा है फरवरी का, बड़ा अफसोस होता है, अल्लाह की कसम, सोच कर भी, देख कर भी,
इतना समझाने के बाद, इतना बताने के बाद भी उम्मा स्टेजों से समझा रहे, मिंबरों से बता रहे हैं कि ये काम दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। मुसलमानों तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, आप मुसलमान बच्चे बच्चियां एक दूसरे को प्रपोज करना, और ये 8 तारीख से लेकर 14 तारीख जो आज का दिन है, आज तक ईसाइयत यहूदियत के त्योहारों को मनाना, ये बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह की कसम, हालात बड़े नाजुक हैं। वक्त की नजाकत को समझिए, और शरीयत ने हमें जिन कामों का पाबंद बनाया है उन कामों की पाबंदी कीजिए। आप कामयाब होना चाहते हो। जबान और शर्मगाह, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, अगर तुमने अपनी जबानों की हिफाजत कर ली, तुमने अपनी जबानों को काबू में कर लिया, मेरे प्यारे साथियों तुम भी याद रखना, तुम्हारी ये जबान है जो कैंची की तरह से चलती है, अगर तुमने इन जबानों को काबू में कर लिया, नबी फरमाते हैं, मैं यज़मनुगी मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुम जन्नह। और दुनिया के अंदर बसने वालों इंसानों, तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम 2 चीजों की जमानत दे दो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहे हैं। नबी फरमाते हैं, मेरा तुमसे वादा है, तुम जन्नत के अंदर जाओगे, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मा बैन लहयैहि है, पहली चीज 2 इंसान के 2 जबड़ों के दरमियान है, जबान। वमा बैन रिजलैहि है, दूसरी चीज है इंसान की शर्मगाह। अगर तुमने इन दोनों चीजों की पाबंदी करनी, इनकी हिफाजत करनी, नबी फरमाते हैं, अज़मनु लहुम जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। और ये आज का जो दिन था, ये आज का दिन जो खत्म हुआ, ये इस एतबार से सबसे खतरनाक तक है। इस दिन के अंदर ज़िनाकारियां, अय्याशियां बहुत ज्यादा होती है, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं है। नबी ने फरमाया कि मुझे जमानत दो 2 चीजों की, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अपनी जबान को काबू में रखो, ये मुझसे तुम वायदा करो, और शर्मगाह की हिफाजत करोगे, ये भी तुम मुझसे वायदा करो, मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। जबान का जहां तक मसला है, बड़ी मशहूर कहावत है, मैंने आपको बताई भी, हमारी माए बहनें जो सुने। एक मर्तबा ऐसा हुआ, लुकमान हकीम, जिन्होंने अपने बेटे को कुरान मजीद के एतबार से 10 नसीहतें की थी, आज भी वो नसीहतें कुरान के अंदर मौजूद हैं। सूरह लुकमान के अंदर हर आदमी को, हर बाप को, हर माँ को वो नसीहतें पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को करनी चाहिए। मालिक ने कहा, आका ने कहा कि लुकमान, एक बकरी ज़बा कीजिए, और बकरी ज़बा करने के बाद उसका जो सबसे मीठा हिस्सा है वो मां के दीजिए, और इस बकरी का सबसे कड़वा हिस्सा जो है वो भी मुझे मां के दीजिए। कौन सा हिस्सा कड़वा होता है, कौन सा मीठा होता है, कौन सा लजीज जायकेदार होता है, कौन सा उम्दा होता है, कौन सा कड़वा होता है, नुकसानदेह होता है, ना ये मुझे ला के दीजिए। लुकमान हकीम ने बकरी को, जानवर को ज़बा किया, उसकी जबान लेके आए और अपने मालिक के सामने रख दी। मालिक कहने लगा, ये क्या बात, मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, तुम कहना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो? मैंने तुमसे मीठी चीज मंगाई, तुमने जबान ला के रख दी, और जब मैंने तुमसे कड़वी चीज के बारे में कहा, तुमने जबान ला के पेश कर दी। कहा कि मेरे मालिक, मेरे आका, बात ये जबान जो होती है इतनी मीठी भी होती है, इतनी मिठास इसके अंदर है, इंसान चाहे तो इस जबान के जरिए से बड़े बड़े दुश्मनों को अपना दोस्त बना सकता है, और कड़वी भी इतनी होती है, इतनी ज्यादा कड़वी होती है, इंसान चाहे तो जरा सी देर में इस जबान के जरिए से अपनों को भी गैर बना सकता है, दुश्मन बना सकता है। इसलिए नबी ने फरमाया, मुझे जमानत दो 2 चीजों की, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जबान की हिफाजत कीजिए। वो हदीस बड़ी मशहूर है उबई इब्न आमिर की, जो अक्सर मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह के नबी, निजात किस चीज के अंदर है, निजात कैसे होगी, कामयाबी कैसे होगी? आपने फरमाया, आमसी का नहीं का निशान लगा, अपनी जबान को काबू में रख, निजात हो जाएगी तेरी। आज इन जबानों की हिफाजत की बहुत ज्यादा जरूरत है। छठा अमल बड़ा प्यारा अमल है और बड़ा फायदेमंद अमल है, जो इंसान को जन्नत के अंदर ले जाने वाला है। और ये अमल तो हमारी माए बहनें कसरत से जितना चाहे कर सकती है।
क्योंकि मर्दों के मुकाबले में उन पे वक्त ज्यादा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़ाला सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, याद रखिए, एक तो होता है कि सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, आदमी ये दुआ पढ़ता है अपनी जबान से। सही बुखारी की आखिरी हदीस है किताब तौहीद के अंदर, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये 24 घंटे आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। आप जितनी मर्तबा चाहे उतनी मर्तबा पढ़ सकते हैं, कोई गिनती इसकी मौजूद नहीं है, जितनी मर्तबा आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन हदीस जो आ गई है इसके अंदर अल्फाज क्या है, मन क़ाला सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, इतना पढ़ना है आपको बस। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस आदमी ने अपनी जबान से ये कहा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाह की तारीफ बयान की, अल्लाह की तस्बीह बयान की, ए अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक। तहमीद के अंदर क्या होता है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाह तू हर ऐब से पाक, अजीम सबसे बड़ा भी है, सबसे बुलंद भी है, व बिहम्दिही, तमाम की तमाम तारीफें तेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं जिसकी तारीफ बयान की जाए। नबी फरमा रहे हैं जो इंसान ये अपनी जबान से अदा कर ले सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, उस इंसान के लिए जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक मर्तबा कहा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, हमारे नाम का एक दरख्त जन्नत के अंदर लगा दिया गया। हमने फिर कहा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, एक और जन्नत के अंदर लगा दिया गया। जितनी मर्तबा पढ़ेंगे उतने दरख्त जन्नत के अंदर आपके नाम के लगा दिए जाएंगे। तो ये छठा अमल है, छठा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर जन्नत में आप चाहे तो अपने नाम के बेशुमार पौधे लगा सकते हैं। इंसान सोच सकता है और हम इसको रोजाना पढ़े, हमने लाखों मरतबा पढ़ लिया तो लाख पौधे मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर एक इंसान की हुकूमत जो होगी वो इतनी होगी जैसे जमीन और आसमान के बीच का फासला। ये एक आदमी की बादशाहत होगी इतनी। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामतें हैं। इसलिए दुनिया की जिंदगी जो अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी में नेक काम कर जाइए, अल्लाह को राजी कर जाइए, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है इंशाअल्लाह। सातवां अमल जो इंसान को जन्नत के अंदर लेके जाएगा, ये अमल ऐसा अमल है कि औरतें चाहे तो इस अमल को बड़ी आसानी से बड़े अच्छे अंदाज में कर सकती है। रसूल अकरम ने फरमाया ऐनाने, दो आंखें ऐसी हैं ला तमस्सुहुमुन नार, जहन्नम उन आंखों को छू ही नहीं सकती। अल्लाहु अकबर। इंसान जहन्नम के अंदर गया, हदीस में आता है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, जब क़यामत का दिन होगा, नबी अपनी उम्मत को पहचानेंगे जैसे वजू के निशानों से। नबी अकरम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़ाए वजू को, बॉडी के उन पार्ट्स को, उन हिस्सों को जिन पे इंसान वजू बनाता है, जहन्नम की आग पे हराम कर दिया इनको अल्लाह ताला ने। इंसान जहन्नम में गया भी तो भी जहन्नम इन हिस्सों को नहीं खाएगी। इसी तरीके से आपने फरमाया आईनानी, दो आंखें ऐसी हैं ना तमस्सुहुमुन नार, उन दोनों आंखों को जहन्नम की आग छू नहीं सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन सी आंखें? वो दो आंखें ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, पहली वो आंखें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, अल्लाह के डर से रो पड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन 7 किस्म के इंसान अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें से एक वो इंसान होगा, वरजुमुन, वो इंसान होगा खालियन ज़कर अल्लाह, जिसने तन्हाई के अंदर अल्लाह को याद किया। मेरे प्यारे साथियों, तन्हाई का वक्त कब होता है? जब इंसान घर में तन्हा हो, चाहे वो दिन का वक्त हो चाहे रात का वक्त हो। आमतौर पे तहज्जुद के अंदर तन्हाई का वक्त होता है, दुनिया सोई हुई होती है, इंसान जो जागता है अल्लाह को राजी करने के लिए जागता है। एक औरत जागी हुई है, अपने बिस्तर पे बैठी हुई है या अपने जाए नमाज पे बैठी हुई है, अल्लाह को याद कर रही है। उसका ये जागना दिखावा हो ही नहीं सकता,
क्योंकि उसने अपनी नींद को खराब किया हुआ है, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए खड़ी हुई है, मुसल्ले पे बैठी हुई है, अल्लाह से रो के दुआएं कर रही है। ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है मैं रात के हिस्से में उठ के तुझे याद कर रही हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआएं करती हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बच्चियां हैं, अल्लाह इनको नेक बनाना, अल्लाह इनको दीनदार बनाना, ए अल्लाह इनको दीन पे चलने वाला बनाना। वो औरत अल्लाह को याद कर रही है, अपने रब से दुआएं कर रही है, अपने रब से बातें कर रही है। बातें करते करते, दुआएं मांगते मांगते आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यही वो आंख है जिस पे अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। इस आग को जहन्नम की आग छू नहीं सकती। पहली है ये वो आंख जिसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जहन्नम की आग नहीं छुएगी तो जन्नत के अंदर दाखिल होगी। दूसरी वो आंख है जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती है और रात को जागती रहती है। यानी इंसान सरहद पे खड़ा हुआ है, इस्लामी सरहद पे, और रात को पहरा दे रहा है। आपने फरमाया ये आंख भी ऐसी आंख है, ये इंसान जागा हुआ है। सही बुखारी का वाकया याद कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात कौन पहरा देगा? दुश्मन का डर है हमला करने का, अटैक करने का। एक अंसारी साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी मैं दूंगा। अल्लाह के रसूल खैमे के अंदर चले जाते हैं। सहाबी रात में जागते खड़े हो जाते हैं और पहरा देने लगते हैं। पहरा दे रहे सरहद का, कहीं दुश्मन अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था आज कौन पहरा देगा? मैंने कहा पहरा मैं दूंगा। पहरा दे रहे हैं, रात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, रात धीरे धीरे ढलती जा रही है। फजर का वक्त आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आता जा रहा है। जब सहरी का वक्त तकरीबन होने लगता है, चला होता है, तो इन सहाबी को अचानक आंख सी लग जाती है। बल्कि बुखारी के अंदर आप देखें तो ये क्या करते हैं, नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं। नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं, रात का वक्त है, तन्हाई का वक्त है, पहरा भी दे रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद भी कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं भी कर रहे हैं। दुश्मन ने देखा फलान सारे साहबी जो है पहरा दे रहे थे, पहरा देते देते नमाज पढ़ने लग जाते हैं। दुश्मन ने मौका पाया, फौरन हमला कर दिया, तीरों की बारिश कर दी। सहाबी को न जाने कितने जख्म लगते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, नमाज नहीं छोड़ते। जब इनके खून के छींटे पास में सोए हुए सहाबी की आंख में पड़ते हैं, वो कहते हैं तुमने मेरे भाई मुझे जगाया क्यों नहीं? या अल्लाह के रसूल के ऊपर पढ़ते हैं, आपने कहा क्यों नहीं जगाया? कहा कि मैं आपकी नींद को खराब नहीं करना चाहता था, मैं अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रहा हूं। नबी फरमाते यही वो आंख है कि जिस पे अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। ये आंख जो है जहन्नम के अंदर जा नहीं सकती। ये सहाबा के अंदाज थे। तो ये वो दो आंखें हैं कि जिन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी, ये दोनों आंखें इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जाएंगी। और आंखें जाएंगी तो इंसान भी जाएगा, जाहिर सी बात है। एक और अमल इंसान को जन्नत के अंदर नहीं जाने लगा, वो है बड़े बड़े गुनाहों से बचना। आज हमारे समाज के अंदर बड़े गुनाह इतने आसानी से अंजाम दे दिए जाते हैं कि इंसान को परवाह भी नहीं होती। माओ की नाफरमानी, बाप को परेशान करना, गाली गलौज करना, पड़ोसी को सताना, नमाजें छोड़ना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, ये तमाम के तमाम गुनाह कबीरा है जो इंसान को जहन्नम के अंदर पहुंचा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी माओ बहनों, ये प्रोग्राम जो होते हैं, जो नसीहत होती है, इसी बुनियाद पे कि ताकि हम इनको सुनने के बाद अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें ताकि प्रोग्राम का फायदा हो। एक और अमल देखिए जो इंसान को जन्नत के अंदर लेके जाएगा, कबीरा गुनाहों से बचना, बड़े बड़े गुनाहों से बचना। अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आया, आपने फरमाया मन जा याबुदुल्लाह, जो आदमी आए और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, उसके साथ में किसी को शरीक न ठहराए, वह युकीमुस सलाह, नमाज पढ़ता रहे, नमाज की पाबंदी करता रहे। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं नमाज का तस्करा आ ही जाता है, हदीसें इतनी मौजूद हैं। अगर कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, तो वो नमाज का भी वहां पे हुक्म दिया गया। आप फरमाते जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है, उसके साथ में किसी को शरीक नहीं ठहराता, वह युकीमुस सलाह, नमाज़ें कायम करता है, नमाजें पढ़ता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर में रह कितना नमाज पढ़ते, कितना नहीं पढ़ती, यह आपको देखना है। आप देखिए,
अजान हो रही है, अजान की आवाज कानों में आ रही है, अगर आप काम में बिजी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन नमाज आपको पढ़नी है, नमाज माफ नहीं है। वह युकीमुस्सलात, नमाज कायम करता है, वह यूतु ज़कात, ज़कात भी दिया करता है, वह यसूमु रमजाना, रमजान के रोजे भी रखता है। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं वह यज्तनिबुल कबाइरा, बड़े बड़े गुनाहों से बचता है वो इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अल्लाह की इबादत मर्द भी करता है, औरत भी करती है, नमाज मर्द भी पढ़ता है, औरतें भी पढ़ती हैं, ज़कात मर्द भी देता है, औरतें भी देती हैं। आइए मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। सही बुखारी किताब में भी उठाए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई, आपने मर्दों को खुतबा दिया, मर्दों को नसीहत किया आपने, उसके बाद बिलाने हक्की के साथ में औरतों के मजमे के अंदर आए, आपने औरतों को नसीहत की, औरतों को हुक्म दिए, इस्लाम के कानून बताए, इस्लाम की बातें बताई, आपने औरतों को उभारा, सदका करने पर उभारा, खैरात करने पर उभारा, आपने फवाज़हुन्ना, उनको नसीहत की, ए औरतों अल्लाह के रास्ते में दिया करो, फ़इन्नी उरीतुकुन्ना फिन्नार, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा देखा है। अल्लाह के नबी का फरमान औरतें सुन रही है, अल्लाह के नबी नसीहत फरमा रहे हैं औरतों को। ईद का दिन है, ईद की नमाज के बाद आप खुतबा दे रहे हैं, औरतों को नसीहत कर रहे हैं। इतना सुनना था, औरतों ने अपने कानों की बालियां उतारी सोने की, अपने नाक की बालियां उतारी, अपने हार अपने गलों से उतारे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले बिलाने हफ्सी के चादर में डाल दिए, अल्लाह के नबी ये हमारी तरफ से लीजिए, ये हमारी तरफ से भी लीजिए, अल्लाह के नबी हम ये देने को तैयार हैं, ये हमारी तरफ से लीजिए। तो नबी फरमा रहे हैं वयूतु ज़कात, ज़कात जहां मर्द देते हैं वहां औरतें भी दे सकती हैं। अगर औरत के पास सोना मौजूद है, औरत मान लिखे उस पे 1 साल गुजर चुका है, औरत के पास 7.5 तोला सोना मौजूद है, 1 साल गुजर चुका है, औरत को चाहिए वो अपने सोने की ज़कात दे, गरीबों को मिस्कीनों को जो उसका हकदार है वहां तक पहुंचाए। सहाबियात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबका खैरात भी किया करती थी, ज़कात भी दिया करती थी। आगे आप फरमाते हैं वयज्तनिबुल कबाइरा, बड़े बड़े गुनाहों से बचें। फायदा क्या होगा? नबी फरमाते हैं दखला अल जन्ना, वो इंसान सीधा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा, जन्नत में पहुंच जाएगा। तो बड़े गुनाह से बचना ये भी जन्नत में जाने का एक जरिया है, एक सबब है। ये वो अमाल है मेरे भाइयों जो हमें जन्नत के अंदर पहुंचाने वाले हैं। फायदा तभी होगा जब आप इनसे बचेंगे, इनको करेंगे। जिनसे बचने का हुक्म दिया उनसे बचिए, जिनको करने का हुक्म दिया उन्हें कर जाइए। आप एक और अमल देखिए आप जो इंसान को जन्नत के अंदर ले जाने वाला है। सहाबी कहते हैं हजरत जाहिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल के पास आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आपने फरमाया हल लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? क्या तुम्हारी मां जिंदा है? सहाबी ने कहा कि नाम हाँ जिंदा है। आपने कहा फंजम जा, अपनी मां को लाजिम पकड़ लो, उसकी खिदमत कर, उसकी इताअत कर, उसकी बात मान, उसकी देखभाल कर। आगे आपने फरमाया फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलिहा, क्योंकि जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है। आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर माओ की नाफरमानी इतनी कसरत से हुई है कि अल्लाह की पनाह। इसमें असल में गलतियां दोनों तरफ से है। आज माएँ भी वो माएँ नहीं रही जो उस जमाने के अंदर हुआ करती थी, जो अपने बच्चों को अच्छी बातें बताती थी, अच्छी बातें करने का हुक्म देती थी, अपने बच्चों को वक्त दिया करती थी, टाइम दिया करती थी। आज माएँ भी ऐसी है, अगर वक्त है उनके पास तो मोबाइल फोन के अंदर उनकी जिंदगी गुजर रही है, बच्चों पे तवज्जो नहीं है। माओ की जिम्मेदारी है, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने, आपकी खिदमत करें, आपकी इताअत करें, आपके साथ में रहें, आपके दुख दर्द में शामिल हो, शरीक हो, तो आप उन्हें अच्छी बातों का हुक्म दें। बच्चों को वक्त दीजिए, आप भी बच्चों को नसीहत कीजिए। जिसे लुक़मान हकीम ने अपने बेटों को नसीहत की थी, 10 नसीहतें की थी उन्होंने अपने बेटों को। क्योंकि आज माँ समाज के अंदर बड़ी मजलूम बन चुकी है। आज माओं की बात सुनी नहीं जाती है क्योंकि बच्चे एडवांस ज्यादा हो चुके हैं। नतीजा क्या है? नतीजा वही लापरवाही, हमारी ट्रेनिंग के अंदर सुस्ती। हमने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया अच्छे अंदाज से।
तो साहबी से नबी ने कहा क्या तेरी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है। कहा कि जा अपनी माँ की खिदमत कर, माँ की देखभाल कर, क्योंकि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। माँ का मकाम क्या है बात आइए मैं आपको बता देता हूँ, एक हदीस बस इंशाअल्लाह आगे चलता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहा या रसूलुल्लाह मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, मेरा नाम जिहाद के अंदर लिखा जा चुका है। आपने फरमाया क्या तेरी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ माँ तो जिंदा है। आप फरमाने लगे ऐ मेरे प्यारे साथी, अगर कि तेरा नाम जिहाद के अंदर लिखा जा चुका है, अगर तू जिहाद पे जाना चाहता है, तेरा नाम भी जिहाद में आ चुका है, लेकिन मैं तुझे जिहाद में जाने की परमिशन नहीं दूंगा, तेरी माँ जिंदा है, फंजम हजा माँ की जाके खिदमत कर, अपनी माँ का ध्यान रख, उसकी देखभाल कर, यही तेरा जिहाद है, यही तेरी जन्नत है। तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को जिहाद से वापस कर दिया जिनका नाम जिहाद में लिखा जा चुका था, कि जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, वही तुम्हारी जन्नत है, यही तुम्हारा जिहाद है। जन्नत में जाने वाला एक अमल आपने फरमाया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह अमल बड़ा प्यारा अमल है और इसके अंदर जहां मर्द शामिल है वहां औरतें सबसे पहले शामिल है। इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो इंसान को जन्नत के अंदर ले जाने वाला है। आपने फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, उस आदमी को बशारत हो, खुशखबरी हो, किस चीज की बशारत? जन्नत की बशारत हो, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया की जिंदगी के अंदर इस्तिग़फ़ार को, बड़ा इस्तिग़फ़ार को अदा किया, अपनी जबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा, अपनी जबान से ये कहता रहा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अपनी जबान से ये पढ़ता रहा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अपनी जबान से ये कहता रहा सही बुखारी की हदीस के मुताबिक अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, जो इंसान सुबह के वक्त नियत के साथ में पढ़ने, सच्ची नियत के साथ में, अच्छी नियत के साथ में, शाम के वक्त पढ़ने अच्छी नियत के साथ में, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है राती में, जन्नत में दाखिल हो गया। सुबह के वक्त पढ़ा, शाम तक मौत हो गई, जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया तूबा उस आदमी के लिए बशारत खुशखबरी है जिसने अपनी दुनिया की जिंदगी के अंदर जबान से कसरत से इस्तिग़फ़ार को अदा किया। इस्तिग़फ़ार इतना पसंदीदा अमल है शरीयत के अंदर कि जिसकी बुनियाद पर इंसान की हर मुसीबत, हर परेशानी खत्म हो सकती है। सूरह नूह उठाइए 29 पारा। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि हजरत बहुत ज्यादा परेशान हूं। कहा कि इस्तिग़फ़ार कर, परेशानी खत्म हो जाएगी। एक आया, कहा कारोबार नहीं है, कहा इस्तिग़फ़ार कर, कारोबार मिल जाएगा। एक और आया, कहा कि हजरत औलाद नहीं होती है, कहा कि इस्तिग़फ़ार कर, औलाद तुझे मिल जाएगी। एक और आया, उसने भी सवाल किया, कहा कि इस्तिग़फ़ार कर, आसमान से बारिश नाज़िल हो जाएंगी। इमाम हसन बसरी का जो शागिर्द था पास में बैठा हुआ, कहने लगा हजरत मेरे बात समझ में नहीं आई कि इतने लोग आए, आपने सबको एक ही जवाब दिया। कहा बेवकूफ, ये बात मैंने अपने पास से नहीं कही, ये तो कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से माफिया मांगो, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। अब फायदा देखिए, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पे मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमा देगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, तुम्हें माल देगा, कारोबार देगा, व बनीना औलाद देगा, बेटे देगा, जो तुम्हारी ताकत बनेंगे, तुम्हारा सहारा बनेंगे। वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हें बागात देगा, खेती भी देगा तुम्हें, और तुम्हें नहरें भी देगा। जाहिर सी बात। तो फायदा इस्तिग़फ़ार का फायदा देखिए, हर मुसीबत, हर परेशानी का इलाज है इस्तिग़फ़ार।
कसरत से पढ़ा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह कुछ नहीं आता ये पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ये पढ़ लीजिए। कुछ भी नहीं आता अल्लाहुम्मा अग़फ़िरनी ये पढ़िए आप। कोई भी वो दुआ जिसके अंदर अल्लाह से माफी का जिक्र है उसको अदा कीजिए आप, ये इस्तिग़फ़ार है। तो नबी पाक ने फरमाया उस आदमी के लिए बशारत है जन्नत की जिसने अपनी दुनिया की जिंदगी में इस्तिग़फ़ार कसरत से अदा किया। जन्नत में जाने वाला एक अमल बड़ा प्यारा अमल है। आपने फरमाया 3 चीजों से बच जाओ, जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। कहीं नबी ने कहा कि ये काम करो जन्नत मिल जाएगी, कहीं कहा कि इन कामों से बच जाओ जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़ारक़ रूहल जसद, जब इंसान की रूह जिस्म से निकले, इंसान की मौत आए, उस वक्त वो 3 चीजों से बचा हुआ था। दखल अल जन्नह जन्नत में दाखिल हो गया। मिनल किब्र तकब्बुर से बचा हुआ था, उसमें अकड़ नहीं थी, शेखीपन नहीं था, इतराता नहीं था दुनिया की जिंदगी के अंदर, घमंड नहीं करता था, अपने आप को बड़ा नहीं समझता था। क्यों? अल्लाह ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अन किब्र इज़ारी इरदाई, किब्र जो है, घमंड जो है, वो ये मेरी चादर है, तकब्बुर मेरी चादर है, इसे किसी को छीनने का हक नहीं है। तो जो इंसान दुनिया की जिंदगी के अंदर किब्र से बचा रहा, घमंड से बचा रहा, वल गुरूर खयानत से बचा रहा। खयानत क्या होती है? किसी भाई ने आपके पास सामान रखा, जैसा था वैसा ही वो सामान आपने अपने पास रहने दिया, उसमें ताक झाक नहीं की, उसको टटोला नहीं, जैसा वो पैक करके आपको दे के गया था आपने वैसे हिफाजत के साथ में सेफ अलमारी में रख दिया। जब वो आया आपने वो सामान उसको वापस दे दिया, आपने खयानत से काम नहीं लिया, खयानत से बच गए आप, दखल जन्नत जन्नत में दाखिल हो गए। वह दैन, तीसरी चीज है दैन, कर्ज। आप जब दुनिया से गए आपके ऊपर किसी का कर्जा नहीं था तो आप जन्नत में दाखिल हो गए। कर्ज एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मुसीबत है, अगर आपकी मौत इस हाल में वाक़ हो गई कि आप कर्जदार थे, आप जन्नत में जा नहीं सकते, कब्र के अजाब से महफूज नहीं रह सकते, आप अजाब कब्र के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, अगर इंसान इनसे बच जाए, घमंड से बच जाए और खयानत से बच जाए और अपने आप को जो है देनदारी से बचाने, कर्ज से बचाने, ये इंसान इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। अब आखिर में चंद बातें और बात को खत्म करते हैं। मेरे भाइयों, आज हम जिस समाज के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं उस समाज की हालत बड़ी नाजुक है। और हालात नाजुक क्यों है? ज़हरन फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारे करतूतों की बुनियाद पर आज दुनिया के हालात बड़े खराब, बड़े नाजुक हैं, हमारे करतूतों की बुनियाद पर। और उन करतूतों का नतीजा क्या है? आज दुनिया के अंदर भूकंप, ज़लज़ले हमारे सामने मौजूद है। मैं इशारा आपको ये दे रहा हूं कि पता नहीं कब, किस वक्त, कहां पर ये मुसीबत आन पड़े। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। नबी ने फरमाया ये तक़ारबुज़ ज़मान, आखिर जमाने के जमाना करीब हो जाएगा, बुराइयां ज्यादा होने लगेंगी, अमल कम हो जाएगा, वह तक्सुरु ज़लाज़िल, ज़लज़ले कसरत से होंगे। अल्लाह की कसम, जो ज़लज़ला भी आया आपने देखा, इंसानियत परेशान है, लोग दहन गए, इंसानियत जो है मजबूर हो गई, इंसानों के दिल दहन गए। तुर्की के अंदर ऐसे ऐसे मंजर देखे लोगों ने, ऐसे ऐसे हाल से देखे, अल्लाह की कसम इंसान का कलेजा फटने को तैयार है। मकान के मकान ठह गए, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर गई और पूरा शहर तबाह हो गया। ये ज़लज़ले कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। आते क्यों हैं? बस ये बताऊंगा आपको, बात को खत्म करता हूं। आते क्यों हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर जमाने के अंदर जमीनें फटेंगी, ज़लज़ले आएंगे, इंसानों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और आसमान से पत्थरों की बारिश होंगी। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप भी याद रखिए और अल्लाह को याद कीजिए। एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह वह मताज़ा का, अल्लाह के नबी ये जमीनें फटेंगी, ऐसा कब होगा, क्यों होगा, वजह क्या है, सबब क्या होगा, जमीनें क्यों फटेंगी? आप जानते हैं जब ज़लज़ले आते हैं तो जमीनें फट जाती हैं, इंसान जमीन में धंस जाता है, मकान गिर के जमीन के अंदर घुस जाते हैं, जमीनें ऐसे फटती हैं।
अल्लाह के रसूल, ज़मीनें क्यों फटेंगी, ऐसा क्यों होगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब समाज के अंदर नाच गाने आम हो जाएंगे, नाचने वाली गाने वाली आम हो जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, बता दूं आपको, आज हमारी शादियां होती हैं, मेरी होम भी अपने हैं, सब कुछ अपना है। पहले शादियां सिंपल हुआ करती थी, या शादियों में रौनक आई भी तो कोई दिक्कत नहीं, गलत तो गलत है वैसे जो बात है, फिजूल खर्ची भी है। लेकिन अब सिस्टम क्या हो गया, अब हर मैरिज होम के अंदर नाचने वाले गाने वाले मौजूद है, बिना उनके शादी नहीं होती है। वो फिक्स है पहले से होटल के अंदर वहां पर। तो नबी ने फरमाया जब नाचने गाने वाले आम हो जाए, म्यूजिक ज्यादा सुना जाएगा, गाने सुने जाएंगे, तब जो है शराब पी जाएगी, तब जमीनें फटेंगी और समाज के अंदर जलजले कसरत से आएंगे। ये सबब है आज समाज में जलजले आने के। अल्लाह की नाफरमानी कसरत से हो रही है, अल्लाह को नाराज किया जा रहा है, शराबें पी जा रही है, गाने सुने जा रहे हैं और नाच गाने आम होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है इन बुराइयों से बचें, अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार, दुनिया के हालात बड़े नाजुक हैं, ए अल्लाह हम सब के हालात पे रहम फरमाए। अल्लाह सब इंसान है, तेरे नाफरमान भी इंसान है, तेरे फरमाबरदार भी इंसान है। अल्लाह इंसानियत के नाते हम तुझसे ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह है तो वो भी इंसान, अल्लाह उनके हक पे रहम फरमा, अल्लाह उन पे आई मुसीबतों को टाल दे, अल्लाह उनकी परेशानी में तू उनका हिमायती बन जा। ये अल्लाह उनसे तमाम परेशानी को खत्म फरमा दे, दूर फरमा दे। ये अल्लाह जो मुसीबतें हमारे देश हिंदुस्तान पे भी आई हुई है, अल्लाह तू उनसे भी हमें निजात दिला दे। परवरदिगार, तू हमारे हक पे रहम फरमा। ये अल्लाह हमारे अंदर जो लोग कारोबार से परेशान है, अल्लाह कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे, तरक्कियां पैदा फरमा दे। ए मौला, मुसलमान इस्लाम से बहुत दूर हो चुका है। अल्लाह शैतान ने उसको इतना बहका दिया, वो पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़ा है। ए अल्लाह, तू इसको हिदायत दे दे, अल्लाह नेक बना दे, एक बना दे, दीनदार बना दे। अल्लाह हालात बड़े नाजुक है, अल्लाह मुसलमान बच्चों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह माओं को घरों के अंदर बैठ के बड़ी फिक्र होती है, अल्लाह ये बच्ची जवान हो गई है, अल्लाह बाहर जाती है, पढ़ने भी जाती है, ये अल्लाह कहीं ये गुनाह ना कर जाए। अल्लाह हमारी नौजवान बच्चियों को गुनाहों से महफूज फरमा, अल्लाह उनकी आबरू की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह ये बच्ची हमारा सहारा बने, अल्लाह हमारे संभालने वाली बन जाए। अल्लाह इनको ऐसा बना दे, अल्लाह दीनदार बना दे, अल्लाह नेक बना दे, अल्लाह एक बना दे। अल्लाह ये हमारी औलादें, ये हमारे बच्चे बच्चियां, अल्लाह इनको माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। अल्लाह माँ बाप भी ऐसे बन जाए, अल्लाह बच्चों को वक्त दे, बच्चों के साथ बैठे, उनसे बातें करें, उनसे पूछे बेटा स्कूल में आज क्या पढ़ाए, क्या सिखाए, उनको बताएं इस्लाम क्या है, दीन क्या है। अल्लाह माँ बाप को भी तो ऐसा बना दे। अल्लाह जब माँ बाप ऐसे बन जाए, अल्लाह तू औलाद को भी माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। अल्लाह माओ के सीने की तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। अल्लाह हर माँ के कुछ अरमान होते हैं, कुछ तमन्नाएं होती हैं बच्चों के ताल्लुक से, जिंदगी के ताल्लुक से, अल्लाह उनकी जो जायज़ तमन्नाएं हैं, अल्लाह उनको पूरा फरमा दे। ए परवरदिगार, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की हालत भी बड़ी नाजुक है, अल्लाह हम सब के हक पे रहम फरमा। अल्लाह नमाज का पाबंद बना दे, दीनदार बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। अल्लाह सीनों के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे। ये अल्लाह जो लोग परेशान है, परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह जो लोग जिस तरीके से परेशान है, उनकी परेशानी में तू काम आ जा। ये अल्लाह तू उनका हो जा, परवरदिगार उनकी मुसीबतों को ख़त्म फरमा दे। ए मेरे मौला, तू हमें इस दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे इज्जत से रखियो, खात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।